नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य और व्याकरण के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। तो मृगनयनी उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो है वृंदावन लाल वर्मा। अगर वृंदावन लाल वर्मा की बात करें तो वृंदालाल वर्मा वैसे तो सामाजिक उपन्यास भी लिखते हैं, पर उनकी जो ख्याति है वो विशेषता विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, भुवन विक्रय, माधोजी सिंधिया, अहल्याबाई जैसे ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए ज्यादा हुई है। अगला प्रश्न है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। खेत रहना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है युद्ध में शहीद होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो है प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर सी। और प्रिय प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है। और अगर इनके अन्य ग्रंथों की बात की जाए तो पद्य प्रसून, चुपते चौपदे, चौखे चौपदे, बोलचाल, रस कलश और वैदेही वनवास जो है काफी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। तो द्विवेदी युग के जो संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रारंभ से ही जो है गुप्त जी ने तुकबंदी करने की प्रवृत्ति थी, और बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आशीर्वाद पाकर जो है वो खड़ी बोली काव्य के प्रतिनिधि कवि के रूप में जो है उन्होंने सफलता प्राप्त की। और उनके जो प्रबंध काव्य हैं भारत भारती, हिंदू, रंग में भंग, जयद्रथ वध, प्लासी का युद्ध, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, ये जो है इनके कुछ प्रबंध काव्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। तो भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त जी की ही रचना है, अभी भी मैंने आपको बताया है। और इसमें जो है राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, राष्ट्रीय भावना। और आलोचकों को इसमें जो है गुप्त जी की संकुचित राष्ट्रीयता की झलक मिलती है, पर आगे चलकर जो है गुप्त जी की विचारधारा बहुत व्यापक, उदार और मानवतावादी हो गई थी। अगला प्रश्न है, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। तो संपत्ति शास्त्र के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है सरस्वती पत्रिका के जो है वो संपादक रह चुके हैं। और संपत्ति शास्त्र के लेखक भी जो है द्विवेदी युग के प्रवर्तक भी ये माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो पूजनीय जो है वो एक शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर सी पूजनीय। अगला प्रश्न है, गोवर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। तो गोबर जो है वो प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का पात्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। गोबर का अन्य नाम जो है वो गोवर्धन था, और प्रेमचंद ने अपनी अंतिम कृति के रूप में गोदान को 1936 में लिखा था। और ये उपन्यास जो है वो जगत के श्रेष्ठतम उपन्यासों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। तो हिंदी नवरत्न के जो लेखक हैं वो हैं मिश्र बंधु। ऑप्शन नंबर सी मिश्र बंधु इसका सही आंसर है। मिश्र बंधुओं की जो है एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है मिश्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न है, विभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो विभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा अभित जमा न। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है। तो रत्नाकार कृत गंगावतरण जो है वो रोला छंद में लिखा गया है। और गंगावतरण में जो है आकाश से उतरी हुई गंगा को संभालने के लिए उद्यत शिवजी
का जो है ओजमय चित्रण किया गया है और इसमें कवि ने श्रृंगार, वीर, हास्य, भयानक आदि रसों का सुंदर निरूपण किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, रोला छंद। अगला प्रश्न है, अवधि का निजी छंद है। तो अवधि का जो निजी छंद है वो है बरवे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो है जिजीविषा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सरदार पूरण सिंह विख्यात है। तो सरदार पूरण सिंह जो है एक निबंधकार के रूप में विख्यात थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और ये जो है द्विवेदी युग के श्रेष्ठतम निबंधकार माने जाते हैं। और आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, इनके कुछ प्रसिद्ध निबंध हैं। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। तो काशी नागरी प्रचारणी की स्थापना जो है वो काशी में सन 1893 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था राष्ट्रीय भाषा और लिपि का प्रचार प्रसार करना। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। तो शिव सिंह शिव पूजन सहाय भाषा के जादूगर के रूप में जो है विख्यात है और इनकी जो रचना है देहाती दुनिया काफी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, शिव पूजन सहाय। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित ये पुस्तक संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। और इनमें से जो है ऑप्शन में जो है ये नहीं दिया गया है, ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है। तो आवारा मसीहा जो है वो शरत चंद्र की जीवनी पर आधारित उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। शरत चंद्र की इस जीवनी को जो है विष्णु प्रभाकर ने लिखा है और प्रेमचंद आधारित अ, और इसके अलावा प्रेमचंद आधारित जो जीवनी है कलम का सिपाही वो अमृत राय ने लिखी है। अगर अन्य जीवनियों में जो है पंत की जीवनी शांति जोशी ने लिखी है। और निराला की साहित्य साधना जो है वो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखी है। और कवि गोपीनाथ जी की जीवनी मनीषी की लोक यात्रा जो है वो भगवती प्रसाद सिंह ने लिखी है। तो ये कुछ जीवनियों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। तो मेरी जीवन यात्रा जो है वो राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आधा गांव के लेखक है। आधा गांव के जो लेखक हैं वो है राही मासूम रजा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और ये एक आंचलिक उपन्यास है और इसकी अन्य अगर इनकी अन्य कृतियों की बात की जाए तो टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज, ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। तो हिंदी में जो शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक माने जाते हैं वो हैं श्रीराम शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और इसके अलावा जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं वो कहानी साहित्य के अप्रतिम लेखक माने जाते हैं। और जगमोहन सिंह जो हैं वो अ, प्रसिद्ध जगमोहन सिंह जो है एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। और इनका उपन्यास जो है वो श्यामा स्वप्न है। तो और इसके अलावा ऑप्शन में जो है श्री राम शर्मा दिए गए हैं जो कि शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था। तो तार सप्तक में जो कवि शामिल नहीं था इनमें से वो है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
तार सप्तक का प्रकाशन जो है वो अज्ञेय जी के संपादकत्व में जो है सन 1943 में हुआ था। और इनमें जो है 7 कवियों की कविताएँ संकलित होती थी, और इनमें से जो कवि तार सप्तक से जुड़े हुए थे वो थे प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, नेमिचंद्र जैन। ये सभी जो हैं तार सप्तक के कवि थे। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है। तो एक बूंद सहसा उछली की जो रचना विधा है वो है, ये एक यात्रा वृत्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और ये यात्रा वृत्त जो है अज्ञेय द्वारा लिखित है। काफी बार जो है ये हमने डिस्कस किया हुआ है। एक बूंदा सहसा उछली जो है अज्ञेय जी का एक यात्रा वृतांत है। और इनके अगर अन्य यात्रा वृत्त की बात की जाए तो अरे यायावर रहेगा याद, बहता पानी निर्मल, ये इनके बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा वृत्त है। अगला प्रश्न है, चारू चंद्रलेख के उपन्यासकार हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो चारू चंद्रलेख के उपन्यासकार हैं। इनके द्वारा लिखी गई है, ये लिखा गया उपन्यास है ये। और अगर इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियों की बात की जाए तो बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नरवा, अनाम दास का पोथा, ये इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं। तो गली आगे मुड़ती है के जो लेखक हैं वो हैं शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर बी। और ये भी ये एक उपन्यास है। और इनकी अगर अन्य उपन्यासिक कृतियों की बात की जाए तो औरत, अलग अलग वैतरणी, दिल्ली दूर है, कोहरे में युद्ध और वैश्वानर, ये इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं। तो पृथ्वीराज नाटक शीर्षक के जो रचयिता हैं वो हैं राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। राम कुमार वर्मा की जो है अन्य नाटक और एकांकी जो है काफी प्रसिद्ध हैं, जिसमें से विजय पर्व, रेशमी टाई, दीपदान, चारुमित्रा, रजत रश्मि, इंद्रधनुष, रूपरंग, और इनके कुछ उपन्यास हैं, माँ का हृदय, और इनकी काव्य कृतियां हैं रूपराशि, चित्तौड़ की चिंता, चंद्रकिरण, वीर हमीर, चित्ररेखा, कुल ललना, निशित, अभिशाप, उत्तरायण, गंगा, आकाश गंगा, अंजलि, एकलव्य, ये इनकी कुछ काव्य कृतियां हैं, तो इन्हें भी याद रखें। अगला प्रश्न है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। तो कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात की जाए तो काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग, इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। तो आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के जो कवि हैं वो हैं रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और रघुवीर सहाय जो है अज्ञेय जी द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि रह चुके हैं। और अगर इनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात की जाए तो सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए, जो है इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। तो धर्मयुग पत्रिका के जो यशस्वी संपादक माने जाते हैं वो हैं धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और इनके जो है प्रकाशित काव्य ग्रंथों में जो है ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, देशांतर, जो है इनके कुछ प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव, सॉरी, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा।
ये एक मार्क्सवादी शिक्षा के शिखर पुरुष हैं और इनकी कुछ आलोचनात्मक कृतियां हैं: भारतेंदु हरिश्चंद्र, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्राचीन भाषा के भाषा परिवार और मार्क्स और पिछड़े हुए समाज आदि जो है इनके कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है। तो श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है सारा आकाश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सॉरी, श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और इसके अलावा सारा आकाश जो है वो राजेंद्र यादव की कृति है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की और कटरा भी आरजू जो है राही मासूम रजा की रचना है। अगला प्रश्न है, स्वार्थ का विलोम होगा। तो स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। तो जहां पर जो है कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसमें अर्थ अलग अलग हो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो इसमें जो है यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या का चयन करें। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो है परिपार्श्विक। ऑप्शन नंबर सी। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है। तो ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में जो है ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आनंदवर्ध ने ध्वन्यालोक आनंदवर्ध के ध्वन्यालोक में ही मिलता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो संविधान के अनुच्छेद 351 में जो है हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची नहीं है सरिता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सरिता जो है नदी का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है। तो मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक जो नहीं है वो है विजय देव नारायण शाही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और जबकि अन्य जो इसमें कवि दिए गए हैं नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, ये सभी मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया के लेखक हैं। तो कनुप्रिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नए इलाके में किसकी काव्य कृति नए इलाके में किसकी काव्य कृति है। तो नए इलाके में जो है अरुण कमल की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है। तो आंचलिक उपन्यासकार जो हैं इनमें से माने जाते हैं राही मासूम रजा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और इनका मुख्य उपन्यास है आधा गांव। याद रखें, आधा गांव। और प्रेमचंद और जयशंकर जो है एक सामाजिक उपन्यासकार हैं और जो जैनेन्द्र जी हैं वो एक मनो विश्लेषण उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं। तो पाल गोमरा का स्कूटर नामक कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निषाद बांसुरी की रचना विधा है। तो निषाद बांसुरी की जो रचना विधा है वो है ये एक ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और इसके जो निबंधकार है वो है कुबेर नाथ। अगला प्रश्न है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं।
तो टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है इंदुमती कहानी के लेखक हैं। तो इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है जो सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और इसकी जो कहानीकार हैं वो हैं किशोरी लाल गोस्वामी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं। बर्तनी सुधार यहाँ कर ले, यहाँ लखेक लिखा है तो लेखक होगा। अ, बुद्धू का कांटा कहानी के जो लेखक हैं वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर बी। और गुलेरी की अगर अन्य कहानियों की बात की जाए तो उसने कहा था और सुखमय जो है उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। सुखमय जीवन उसने कहा था जो है हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है जो 1915 में सरस्वती पत्रिका में जो है प्रकाशित हुई थी। ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है कमल नयन में कौन सा समास है। तो कमल नयन में जो है वो बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। वैसे तो ये कर्मधारय समास में आता है लेकिन कर्मधारय समास यहाँ पर नहीं दिया गया है ऑप्शन में। तो ये बहुव्रीहि समास में जो है इसको लिया जाएगा। अगला प्रश्न है हानि लाभ में कौन सा समास है। तो हानि लाभ में जो है वो द्वंद्व समास है तो जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है कार्य के लिए असंभव शर्तें रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। तो इनमें से जो लोकोक्ति है वो है अधजल गगरी छलकत जाए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के कुछ हिंदी साहित्य और व्याकरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले भी हमने बहुत सारी हिंदी साहित्य और जीके से संबंधित करंट अफेयर से संबंधित बहुत सारे वीडियोस जो हैं हमने अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हिंदी प्रतियोगिता की प्लेलिस्ट में जो जाकर जो है वो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।